हेलो दोस्तों, मैं सुदेश्वर यादव पर्दाफाश में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा आज का जो टॉपिक है वो ईश्वर अजन्मा और निराकार है, इसके ऊपर है। क्योंकि इसके पहले मैं कितना वीडियो बनाया हूँ, सब में यह चर्चा किया हूँ, पर आज मुख्य रूप से इसी विषय है। मेरा सब्जेक्ट यही है कि ईश्वर अजन्मा है, वो कभी जन्म नहीं लेता, और ईश्वर निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है। ईश्वर साकार नहीं है। लेकिन जो पौराणिक मत है, जो 18 पुराण को मानने वाले हैं, कहो तो जो मूर्ति पूजा के समर्थक या अवतारवाद को मानते हैं, वो ये मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि ईश्वर अजन्मा है या निराकार है। उन लोगों का कहना है कि ईश्वर जन्म लेता है और साकार रूप में प्रकट होता है, जबकि वेद इस चीज़ को नहीं मानता। और सबसे जो मुख्य और आदि ग्रंथ है हिंदुओं का, वेद है। क्योंकि वेद ईश्वर कृत है, ईश्वर का आदेश है। ये पहले मैं इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन जो पौराणिक मत है मूर्ति पूजक, वो अगर ईश्वर को अजन्मा मान लेंगे या निराकार मान लेंगे तो फिर उनका जो दुकानें वो बंद हो जाएगी। क्योंकि जब ईश्वर अजन्मा है और निराकार है तो उसका कोई रूप ही नहीं है, तो फिर वो मंदिर और मस्जिद कैसे बनेगा। इसलिए उसकी रोजी रोटी की बात होती है, उसके दुकान की बात होती है, इसलिए उन लोग मानने को तैयार नहीं है। आज मंदिर मस्जिद एक बिजनेस के तौर पर देखा जा रहा है, श्रद्धा के केंद्र भी है। जैसे मेरे लिए, आप सबके लिए, हम लोग श्रद्धापूर्वक पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन जो उसको चला रहे हैं उनके लिए एक बिजनेस है। इसका भी चर्चा मैंने पहले कर चुका हूँ। तो मेरा कहना है कि दुनिया में जितने भी वस्तु है, चाहे सजीव है निर्जीव है, सबका एक परिचय और परिभाषा होता है। उसे पता चल जाता है कि दुनिया में जो भी वस्तु है उसका गुण कर्म स्वभाव कैसा है। इसे एक वेद मंत्र है, उसके पहले भी मैं कितना बार बोल चुका हूँ। सपर्येगाशु करम अकायम अभ्रणम अस्नावीरम शुद्धम पाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयं भूरिया था तत्यर्थान वेद था छो सतीभ्य समाभ्य। सपर्यगात ईश्वर सर्वव्यापक है, शुक्रम है संसार को बनाने वाले, अकायम बिल्कुल काया रहित, जिसको निराकार कहा जाता है। 3 तरह का शरीर होता है। जो दिख रहा है आपको शरीर स्थूल होता है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर होता है, और सूक्ष्म शरीर में कारण शरीर होता है। यह शरीर केवल जीवों को मिलता है। ईश्वर के साथ इस शरीर का कोई संबंध नहीं है। अकायम मतलब इसका मतलब हुआ ईश्वर काया रहित है। ईश्वर का कोई शरीर, कोई रूप नहीं, कोई साकार रूप नहीं है। अभ्रणम, जिसका एक मतलब अति सूक्ष्म है, उसको एक परमाणु भी उसको छेद नहीं कर सकता। स्नाविरम, नाड़ियों के बंधन से अलग है। शुद्धा में शुद्ध है, पाप विद्धम, पापों से रहित है। कवि है, सबको जानने वाला, मनीषी, सबके अंतर्यामी, परिभू, सबके ऊपर विराजमान, और स्वयंभू, जो कभी उत्पन्न होता है, जिसको हम अजन्मा कहते हैं। तो ईश्वर का ये सब गुण कर्म स्वभाव है। दूसरा चीज एक चीज और है, जो पतंजलि ऋषि योग दर्शन में लिखा है कि क्लेश कर्म विपाका शैर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। जो क्लेश कर्म है, क्लेश जो 5 तरह का है, वो मनुष्य के साथ संबंध रखता है, जीव के साथ। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश। ये संबंध केवल जीवों के साथ है, ईश्वर के साथ नहीं है। ईश्वर जो विपाक, जो कर्म फल है, शुभ अशुभ कर्म से जो फल मिलता है, ये सबसे अलग है ईश्वर। क्योंकि ईश्वर जब जन्म ही नहीं लेता है तो ये कर्म फल भोगने के बाद कहाँ होता है। जीव शुभ अशुभ कर्म करता है, इसलिए इसको बार बार जन्म लेना पड़ता है। ईश्वर शुभ अशुभ कोई कर्म नहीं करता। ईश्वर का केवल 4 कर्म है: सृष्टि करना, पालन करना, प्रलय करना और कर्म फल को देना। आप खुद सोचो, अगर ईश्वर जीव के जैसा जन्म मरण करने लगे, लेने लगे, तो फिर हमारा जीव ईश्वर में फर्क क्या रह जाएगा। आप खुद देख रहे हो कि राम ने जन्म लिया, मर गया, कृष्ण ने जन्म लिया, मर गया, शंकर ने जन्म लिया, मरा। मैंने जितना भी अवतार आए 10 से, सबके सब जन्म लिए, मरे, तो फिर ईश्वर और जीव में फर्क क्या रहेगा। और जो साकार चीज़ होता है वो एक देशी होता है, सर्वदेशी नहीं हो सकता। ईश्वर जैसे निराकार है, जैसे हवा के चारों दिशा में आप देखते हैं, उसी प्रकार से ईश्वर जो है सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है। इसका मैं बाद में चर्चा करता हूँ। जैसे साकार चीज़, जैसे जीव है, साकार है। हम जैसे अभी झारखंड में हैं, तो हम झारखंड जहाँ है वहीं के बारे में जान सकते हैं, दूसरा जगह क्या हो रहा है उसके बारे में नहीं जान सकते।
अब ईश्वर जो है कि सर्वदेशी, सर्व अंतर्यामी, सर्वव्यापक, सब जगह एक साथ में सब जगह मौजूद है, सबके अंतर्करण में है, सब कुछ जान रहा है, इसलिए उसको ईश्वर कहा गया। तो जीव अलग चीज़ है, उसको जन्म मरण लेना पड़ता है। ईश्वर जन्म मरण से, जन्म मरण से मतलब परे है। अब राम जी के उदाहरण ले लो थोड़ा सा। राम जी के जब वन में थे तो सीता का अपहरण हुआ, तो राम जी को कुछ भी पता नहीं था कि सीता कहाँ है, किस हालत में है, कौन ले गया। वो पेड़ पौधे से पूछ रहे, पशुओं से पूछ रहे, पक्षियों से पूछ रहे, इतना व्याकुल हो गए, जबकि उनको ईश्वर का अवतार बताया गया। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि कोई भी साकार जीव वो एक देशी होता है, जहाँ वहीं के बारे में जान सकता है। यहाँ तक कि और रावण के लड़ाई में रावण कैसे मरेगा ये भी राम को मालूम नहीं था। तुलसीकृत रामायण के अनुसार विभीषण बताता है राम को कि आप रावण को नाभि में मारो, उसका मौत नाभि में है। और जबकि वाल्मीकि रामायण इसका खंडन करता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जो इंद्र का सारथी था और राम को बताते हैं कि रावण को मारने के लिए आप ब्रह्मास्त्र को प्रयोग करो, और ब्रह्मास्त्र को प्रयोग किया तब रावण मरा। अब ये सोचो कि आप राम को ईश्वर मानते हैं, उसको दशावतार में शामिल किए हैं, लेकिन उनको ये भी मालूम नहीं कि कौन कैसे मरेगा, किसका मौत कैसे है। ये सब सिद्ध करता है कि कोई भी जन्म लेने वाला जो जीव है, एक देशी हो, साकार होता है, वो सर्वदेशी नहीं हो सकता। अब जीव के ले लो, जीव का गुण कर्म स्वभाव क्या है? इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख जिना न्यात मानो लिंगम यदि। इच्छा द्वेष, इच्छा करता है, द्वेष करता है, प्रयत्न करता है, सुख दुख को भोगता है। मनो जीव के अंदर राग द्वेष काम क्रोध मोह भय शोक लोभ ये सब निहित है। इसी कारण से उसमें राग द्वेष या मनो शुभ अशुभ कर्म होता है। उस कर्म फल को भोगने के लिए उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है। ईश्वर का कोई मूर्ति नहीं है। यजुर्वेद में भी इसका मंत्र आया है, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महाद्यस। जिसका महान कृति है, जिसका महान यश है, उसका कोई प्रतिमा नहीं। और ये सभी जो वेद को मानने वाले, वेद में तो है ही ये सब चीज़, इस चीज़ को यहूदी लोग भी मानते हैं, ईसाई लोग भी मानते हैं, मुस्लिम लोग मानते हैं। क्यों? जो इंजील है, तौरेत है, या बाइबिल है, या कुरान है, सब में ईश्वर को अजन्मा निराकार ही बताया है। क्योंकि सबसे आदि ग्रंथ तो वेद है और वेदों को उन लोगों ने अनुकरण किया। लेकिन हमारा जो पौराणिक मत जो वाले हैं, इन्होंने बिजनेस के तौर पर देखा, जानते हुए माने से इनकार कर देते हैं। अब जीव और ईश्वर में थोड़ा सा हम कंपेयर करके आपको देख लेते हैं। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, सतचित आनंद स्वरूप है, लेकिन जीव सतचित तो है लेकिन आनंद स्वरूप नहीं है। जीव में सुख दुख दोनों भोगना पड़ता है। जीव ईश्वर निराकार है, जीव साकार है, साकार में इसको प्रकट होना पड़ता है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, जीव सर्वशक्तिमान नहीं है। ईश्वर न्यायकारी है, जीव न्याय करता है, कभी न्याय नहीं भी करता है। ईश्वर दयालु है, जीव कभी दया करता है, कभी नहीं भी करता है। ईश्वर अजन्मा है, जीव जन्मा है। ईश्वर अनंत है, असीम है, लेकिन जीव सीमित है, एक देशी है। ईश्वर निर्विकार है, उसके अंदर कोई भी विकार नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह भय सो कुछ भी नहीं है, लेकिन जीव के साथ में सब भरा पड़ा है। ईश्वर अनादि है, जीव भी अनादि है। ईश्वर अनुपम है, अतुलनीय है, जीव अतुलनीय नहीं है। ईश्वर सर्वधार है, सारे संसार को धारण किए हुए है, जीव सारे संसार को धारण किए हुए नहीं है। ईश्वर सर्वेश्वर है, सबका ईश्वर है, जीव ऐसा नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, सर्वदेशी है, जीव केवल एक देशी है, जहाँ वहीं के बारे में जानता है। ईश्वर सर्वांतर्यामी है, जीव सबके अंतकरण को बात को नहीं जानता। ईश्वर अजर है, कभी बूढ़ा नहीं होता, अमर है, कभी नहीं मरता, अभय, कभी किसी से डरने लगता है। लेकिन जीव मरता भी है, बूढ़ा भी होता है और उसे डर भी लगता है। ईश्वर नित्य है, सदा से सदा रहेगा, इस जीव भी नित्य है। ईश्वर जीव प्रकृति सदा अनादि है और नित्य है, ये सदा से सदा रहेंगे, इसका कभी नाश नहीं होता है तीनों चीज़ों का। ईश्वर सृष्टि करता है, पालन करता है, प्रलय करता है और कर्म फल को देता है। जबकि ईश्वर न जीव न सृष्टि करता है, न पालन करता है, न प्रलय करता है, न कर्म फल देता है। तो इतना बड़ा डिफरेंस है दोनों में, आप खुद सोच सकते हो।
तो ईश्वर अजन्मा, वेदों में इसको अज एकपाद अकायम बताया है। ईश्वर कभी न जन्म लेता है और अविनाशी ईश्वर कभी उसका साकार रूप, जन्म लेकर मतलब कि साकार रूप में प्रकट होना जैसे जीव होता है, लेकिन ईश्वर ऐसा कोई रूप रंग नहीं होता, वो निराकार है। योगी लोग उसको आपको अंधकरण में अनुभव करते हैं, जैसे हम लोग हवा कैसे अनुभव करते हैं, वैसे योगी लोग शुद्ध हृदय में अंधकरण में उसका अनुभव करते हैं। तो ईश्वर अजन्मा है, निराकार है, उसको इस शरीर से कोई लेना देना नहीं है, वो सबके अंतकरण में है, सबको गुण कर्म स्वभाव को जान रहा है। और ईश्वर सबसे सूक्ष्म चीज़ है, उससे सूक्ष्म कुछ है ही नहीं, जीव से भी सूक्ष्म है। इसलिए से हम जैसे हम अपने से ऊपर साकार चीज़ को देख सकते हैं, पर हमसे जो ज़्यादा सूक्ष्म होगा नहीं देख सकते, हम परमाणुओं को नहीं देख सकते, लेकिन ईश्वर से सूक्ष्म कोई वस्तु है ही नहीं। इसलिए उससे थोड़ा बड़ा जीव है। तो जीव को हर तरह हर समय उसको ध्यान रखता है, उसको कर्मफल देता है, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है सब ध्यान रखता है, इसलिए उसको कर्मफल देता है। दूसरा चीज़ परमाणु से भी सूक्ष्म है, इसलिए जब सृष्टि होती है तो परमाणुओं के संयुक्त करके उसको सृष्टि को बनाता है। इसलिए ईश्वर सबसे सूक्ष्म है, सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, सर्वदेशी है। वो कहीं भी एक तिल भी उससे खाली नहीं है, सारे ब्रह्मांड सारे लोकांतरों में, सारे कायनात में। इसलिए ईश्वर के लिए ये सब कहना गलत है कि ईश्वर जन्म लेता है, उसको जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ऐसा अगर धर्म में अत्याचार या धर्म बढ़ता है, पापाचार बढ़ता है, तो अपना मैसेंजर और दूत को भेजता है। ईश्वर को आवश्यकता नहीं है जन्म लेने के लिए। तो ईश्वर अजन्मा है, काया रहित है, निराकार है और सच्चिदानंद स्वरूप है, ओंकार है। ये जितने भी ये जो 10 अवतार है या देवी लोग है, जो भी है, ये सब ईश्वर हो सकते हैं, भगवान हो सकते हैं, नबी है, पैगंबर है, रसूल है, पर ये ओंकार नहीं है, ये ओम नहीं है, ये सच्चिदानंद नहीं है, ये परम ब्रह्म नहीं है। मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, मेरा वीडियो लंबा हो चुका है। और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाला सारे आपको वीडियो मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।